एक आदमी ने घर में एक बैल यानी ओड़ा और एक गधा पाला हुआ था। गधे का तो काम कम होता था, इसलिए वो तो ज्यादातर दिन में घर में खड़ा खड़ा चारा खाता रहता और बैल बेचारा सुबह को खेत में चला जाता और वहां जाकर दिन भर कभी खेत में हल चलाता, कभी कुनवन से पानी खींचता और शाम को अपने और गधे के लिए चारा भी लाता और दूसरी चीजें भी लाद कर लाता। प्यारे बच्चों, पहले जमाने में खेत में फसल बोने से पहले जमीन की मिट्टी को नरम करने के लिए लकड़ी और लोहे से खास तरह की बनी हुई एक चीज बैल से चुल्लुआई जाती थी, जिसको हल कहा जाता था, और खेत के लिए कुनवन से बैल से पानी भी खिंचवाया जाता था और बैल के पीछे लकड़ी की गाड़ी बांधकर इस पर सामान लाने ले जाने का काम लिया जाता था, जिसको बैल गाड़ी कहा जाता था। एक मर्तबा गधे ने शाम के वक्त बैल से कहा कि यार, मालिक तुम पर बड़ा जुल्म करता है, सुबह से शाम तक तुमसे बहुत ज्यादा काम काज कराता है और डंडे भी मारता है। बैल ने कहा कि यार मैं क्या करूं, मजबूर हूं। गधे ने कहा कि मैं तुम्हें इस मुसीबत से बचने का एक तरीका बतलाता हूं, वो ये है कि आज रात को चारा कम खाओ और अपने आप को मालिक के सामने बीमार जाहिर करो और सुबह को जब मालिक काम पर ले जाने के लिए आए तो जमीन पर गिर जाओ और लेटकर लंबे लंबे सांस लेने लगो और आंखें बंद कर लो। मालिक बीमार समझकर तुम्हें काम पर नहीं ले जाएगा और तुम्हारी दिन भर के लिए काम से जान छटी रहेगी। बैल ने गधे के मशवरा पर अमल किया। मालिक ने बैल को जब देखा कि चारा नहीं खा रहा तो इसकी बड़ी खिदमत की, इसको प्यार किया और इसे अच्छा चारा बना बनाकर पेश किया, लेकिन बैल ने नाक से सूंघ कर छोड़ दिया और सुबह को भी गधे के मशवरा पर अमल किया। बालाखर मजबूर होकर घर के मालिक ने बैल को तो अपनी जगह रहने दिया और गधे को गाड़ी में जोड़कर डंडे मारता हुआ खेत में ले गया और खेत में ले जाकर दिन भर हल भी चुल्लू आया। गधे ने ना कभी बैल गाड़ी चलाई थी और ना ही कभी हल चलाया था। बेचारा दिन भर डंडे खाता रहा और मालिक की बातें भी सुनने को मिलें कि कमबख्त सस्ती दिखाता है। अब तो बैल बूढ़ा हो गया है और दूसरे बैल खरीदने के पैसे नहीं हैं। अब तो बैल के हिस्सा का सारा काम तुझी को करना पड़ेगा। शाम को जब गधा डंडे खाकर थका हारा घर में आया तो बैल के सामने दिन भर की मुसीबत की कहानी सुनाई। बैल ने खुश होकर कहा कि इसमें मेरा क्या कसूर है, मशवरा तो आपका ही था। थोड़ी देर बाद घर में मालिक के कुछ दोस्त आ गए और इधर अलिफादेर की बातें होने लगे। दोस्त ने बैल और गधे का हाल चाल पूछा। मालिक ने कहा कि ससरा, बैल तो लगता है कि बूढ़ा हो गया है, अब कामकाज के काबिल नहीं रहा और इस बूढ़े बैल को तो शायद कोई खरीदेगा भी नहीं। देखता हूँ अगर ठीक ना हुआ तो किसी कसाई को बिलाकर इसे फरोख्त कर दूंगा, वो ज़बह करके गोश्त फरोख्त कर देगा। और जहाँ तक गधे का सवाल है तो अब बैल का काम तो इस गधे से ही लेना पड़ेगा और अभी इसे गाड़ी और हल चलाने की आदत नहीं है। कमबख्त कुछ मस्ती भी दिखाता है, जब डंडे पड़ेंगे खुद सीधा हो जाएगा। मालिक की ये बात सुनकर गधे और बैल दोनों के तो कान खड़े हो गए और होश ठिकाने आ गए। बैल ने गधे से कहा कि ले, तेरे मशवरा का ये नतीजा निकला कि तो भी मुसीबत में पड़ा और मेरी भी खैर नहीं। खैर, गधे और बैल दोनों ने ये बातें सुन कर इस पर इत्तेफाक किया कि पहले वाली जिंदगी गुजारना अच्छी है, ये सारा ड्रामा खत्म करो ताकि दोनों से मुसीबत टले। रात को मालिक ने बैल को चारा डाला तो इसने मज़ा से खूब खाया और सुबह को भी सीधे मुन खेत पर चला गया और इस तरह गधे से भी मुसीबत टल गई और बैल भी कसाई की छुरी से बच गया। प्यारे बच्चों, तुमने देखा कि बेवकूफ़ गधे के मशवरा का क्या नतीजा निकला कि दोनों ही की मुसीबत इपुर। इस वाक़या से मालूम हुआ कि बेवकूफ़ का मशवरा जिस तरह दूसरे के लिए नुकसानदेह होता है, इसी तरह मशवरा देने वाले के हक़ में भी नुकसानदेह होता है। इसलिए बेवकूफ़ से मशवरा नहीं करना चाहिए बल्कि अक्लमंद से मशवरा करना चाहिए। और इसी तरह जो इंसान किसी मामला से वाकिफ़ ना हो, इससे भी मशवरा नहीं करना चाहिए। जिस तरह के गधा बैल और खेती के मामलात से वाकिफ़ न था और इसे खबर नहीं थी कि बैल को तो मालिक ने इस काम के लिए रखा हुआ है, अगर वो अपना काम ना करेगा तो फिर उसके रखने का क्या फ़ायदा रहेगा। इस वाक़या से ये बात भी पता चली कि हर इंसान को अपना काम सही सही करना चाहिए और काम चोरी या धोखाबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। जिस तरह के बाज़ बच्चे झूठ मूठ में अपने आप को बीमार जाहिर करके पढ़ाई से छटी कर लेते हैं, इसका बहुत बड़ा नुकसान है।